बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। मैं हूँ हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो PCOS PCOD फीमेल की एक वो ऐसी प्रॉब्लम है जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा फैलती जा रही है। मैं ये तो नहीं कहता कि परसेंटेज तो नहीं मैं कहता कि इतनी औरतों को हो चुका है, लेकिन बस यूं लगता है कि जैसे यही बीमारी है बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। अब इसको क्योंकि जो बच्चियां हैं ना उनको पता नहीं होता कि हमें क्या हो रहा है, और उनको उसके बाद शादी के बाद बेऔलादी का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो बेऔलादी का शिकार हो रही हैं औरतें, उनको PCO होता है। अब वो PCOD है या PCOS है, दोनों में से कोई ना कोई PCO है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब PCOS है क्या, PCOD है क्या, ये सुन ले। सबसे पहले ये PCOD जो है इसके बारे में तो डॉक्टर ये कहते हैं PCOD, इसके बारे में तो डॉक्टर ये कहते हैं कि ये एक डिजीज है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस, उसकी शुगर की इम्बैलेंसमेंट हो रही होती है, तो जिसकी वजह से ये कि थोड़े से बहुत होती प्रॉब्लम लेकिन ठीक हो जाती। इसके बारे में तो वो ये कहते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का ये कहते हैं जी कि ये ठीक नहीं होता। इसके अंदर शुगर इंबैलेंस हो जाती है, शुगर रेजिस्टेंस होती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये ठीक नहीं होता। हम बात करेंगे PCOS पर। PCOD तो वो कहते हैं कि ठीक होता है। और आपको एक चीज बता दूं, PCOS कैसा भी हो, हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है और वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर कुछ भी कहते रहे कि ये ठीक नहीं होता, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके 100 की तादाद में मैं केस दिखा सकता हूं कि जो ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब भी आपको PCOS होगा तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, जिसके अंदर आपके यार ये रेड कलर नजर आता कि नहीं आता, हल्का सा है। चलो इसी से रह देते हैं कि ये प्रोलैक्टिन आपका बढ़ सकता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाएगा। और बाज का ये चीज होता है कि ये फीमेल मोटी हो जाती हैं, उनके ब्रेस्ट भारी हो जाते हैं, उनके हिप्स और थाइस भारी होना शुरू हो जाते हैं। ये अलग अलग फीमेल का आ रहा है, क्योंकि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं कि जिनको सिर्फ अपर पार्ट ही भारी हुआ है, लेकिन कुछ फीमेल ऐसी हैं जिनकी पूरी बॉडी ऐसे भारी हो गई है। और कुछ का ये है कि अपर पार्ट को कुछ नहीं हुआ, हिप्स और थाइस भारी हो गया और उनके ऊपर बहुत ज्यादा चर्बी आ गई है अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाए तो। अब दूसरा ये है कि FSH बढ़ जाता है, फोलिस का स्टिमुलेटेड हार्मोन जो होता है ये भी बढ़ जाता है, FSH इंक्रीज हो जाता है। FSH इंक्रीज क्यों होता है ये कल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो भी बढ़ जाता है, ठीक है जी। उसके हार्मोन जो है ना ये इम्बैलेंस हो जाते हैं इसके अंदर आकर, PCOS के अंदर आकर माहवारी खराब हो जाती है। मैं तो उर्दू में लिख रहा था, लड़के कहते हैं जी इंग्लिश में लिखें, क्यों उर्दू में लिख रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है। माहवारी खराब हो जाती है। माहवारी से क्या है, पीरियड्स साइकिल, आपके जो माहाना डेट आती है आपको वो खराब हो जाती है। कभी वो पहले आ जाएगी, कभी वो ऊपर चल जाएंगे, कभी 2-2 3-3 माह स्किप कर जाते हैं। उसकी स्किप करने की वजह क्या होती है कि आपके फोलिकल्स जो होते हैं, अंडे जो होते हैं, वो सही बन नहीं रहे होते और वो रप्चर सही नहीं होते। इसी वजह से उसका वो मेंसेस की डेट बढ़ जाती है, क्योंकि बाज़ का FSH बढ़ा हुआ होता है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होता है। जब ये LH FSH और प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ हो और TSH बढ़ा हुआ हो तो हमेशा डेट खराब हो जाती है, जिसकी वजह से मेंसेस डेट पर नहीं आते। इंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं ना, इसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सुन लें कि ये मेल हार्मोन होते हैं। जब भी फीमेल को PCOS हो रहा होता है उसके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं, मेंसेस जो है उसको वो डेट पर नहीं आते हैं, जो तारीखा पूरी उसकी है 26 दिन का साइकिल है, 30 दिन का साइकिल है, उस पर नहीं आते हैं और उसके बाल आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ का तो कुछ फीमेल ऐसी मैंने देखी है कि जिनके कोई चेहरे पर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं था और उनको भी PCOS था। मैंने नहीं डिक्लेयर किया था, वो डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया होता, क्योंकि हमारे पास तो आता है मरीज उस वक्त है जब उसको कहीं से आराम नहीं आता, तो तब आते हैं। नया मरीज कोई आता भी नहीं है, ठीक है जी। आगे है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जब PCOS होता है तो ओव्यूलेशन सही नहीं होता, यानी कि उसके अंडे सही नहीं बनते। अंडे जो होते हैं वो छोटे बनेंगे, अगर कोई बना भी है
तो फोलिकल जो है, फोलिकल क्योंकि बाहर गिलाफ होता है अंडे के, अंडा अंदर होता है, उसके ऊपर जो कवर होता है उसको फोलिकल कहते हैं। फोलिकल रप्चर नहीं होता और वो अंडा अंदर पड़ा हुई सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है और इसी को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। उसी ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाती है और वो अंडे ही होते हैं कि जो गिलाफ उनका रप्चर नहीं हुआ और वो बाहर नहीं निकला और अंदर ही अंडा जो था वो बरस्ट हो गया, सारा खत्म हो गया और पानी रह गया। फिर क्या होगा कि बाहर से गिलाफ, अंदर पानी और वो सिस्ट बन गई। और जिनके ये पीसीओ होता है उनको मेंसेस सही नहीं आते क्योंकि उनकी ओव्यूलेशन सही नहीं होती। जब ओव्यूलेशन सही नहीं होती तो उनके अंडे रिलीज नहीं होते, जब रिलीज नहीं होते तो वो मां नहीं बन सकती। डॉक्टर आप इसके बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर्स एक ही बात कहते हैं कि इसकी रीजन अननोन है, हमें नहीं मालूम कि पीसीओएस क्यों होता है, लेकिन यह कुदरती बात है। कुर्बान जाऊं उन लोगों के जिन्होंने पहले से हिकमत पर मेहनत की है और उन्हीं की किताबें और उन्हीं की जड़ी बूटियों से एलोपैथिक ने दवाइयां बनाई हैं। मेरे साथ कोई भी चैलेंज है, डॉक्टर अगर सुन रहा हो, मैं चैलेंज करता हूं, मैं साबित करूंगा कि आपकी जितनी भी दवाइयां हैं वो सारी आपने हिकमत को देखकर बनाई हैं और वो जड़ी बूटियों से ही पहले निकाली है। कोई एक दवाई भी नहीं है जो बाद में बनाई हो, सारी पुरानी किताबों से देख देखकर आपने बनाई है। इसकी रीजन नॉन है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट करता हूं, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि पीसीओएस हो जिसको आप ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता, हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है, लेकिन देर लगती है, जल्दी ठीक नहीं होता, टाइम लगता है। अब मैं उन माओ बहनों को ये बता दूं कि जो जैसी चीजें खाती हैं उनको होना क्या है। जो फीमेल डेली चावल की रसिया है उसका प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, एफएसएच बढ़ेगा, एएमएच कम हो जाएगा, ये लिख ले। जल्दी नहीं, जब भी होगा उसने इस चक्कर में फंसना। डीले मंगवा कर खाती हैं लड़कियां, यंग लड़कियां होती हैं 17-18 साल की और घर वाले भी खुश होते हैं। मेरे सामने जाकर कहती है, मां कहती है वो तो बस क्या करें डॉक्टर साहब, बेबी है वो तो बस डील के अलावा कुछ खाती नहीं, बड़े एक्शन बनाकर कहती है। और मैं सोच रहा होता हूं कि अम्मा तुझे पता नहीं आज ये तेरा प्यार तेरी बेटी के लिए कितना नुकसानदेह होगा कि जब इसकी शादी होगी इसके हाथ से शापर ही खत्म नहीं होना दवाइयों का और ससुराल की बातें अलग और मियां की नफरत स्टार्ट हो जाएगी। पता चलेगा कि तेरी मोहब्बत ने, आपकी ज्यादा अनायत ने इस बच्ची का क्या किया। जो भी जंक फूड्स खाती हैं, लेज, पापड़, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े और चिप्स खाते हैं, उन्होंने पीसीओ के चक्कर में फंसना ही फंसना, क्योंकि ग्लैंड्स के अंदर सोजिश होनी है और जब सोजिश होनी है हार्मोन्स इम्बैलेंस, इंसुलिन इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, सारा कुछ ही प्रॉब्लम होगा और उसके बाद क्या होगा, पीसीओएस, पीसीओडी। रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आपसे कि ये टोटकों से ठीक नहीं होती। मुझे एक ने फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब आप वीडियो तो बना रहे हो उसका इलाज नहीं बनाते। भाई मैं माजरत खा हूं, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि जो आपको बताई जाए और आपका पीसीओएस खत्म हो जाए। यकीन करें कॉम्बिनेशन में मेडिसिन देनी पड़ती है, एक हिस्ट्री लेता हूं पेशेंट की, फिर देते हैं और महीनों के हिसाब से लगाते हैं, 2-3 महीने लगते हैं जाके, तब जाके ठीक होता है। तो जो एक डब्बे आपको मिल रहे हैं ना, कि बहुत सारे वो कहते थे कि जी वो तो हमें डब्बा मिला है तो उन्होंने कहा जी कि ये पैकेट है पीसीओ को आप खाएं ठीक हो जाए, कतई नहीं होता। मैंने अभी 14 साल के प्रैक्टिकल में ये नहीं देखा मैंने कि एक ही दवाई दे तो सभी को, बुशरा को भी ठीक हो, तो रीमा भी ठीक हो, तो साजो भी ठीक हो। मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ भी। माजरत के साथ इसलिए बुरा नहीं मनाइएगा। सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जंक फूड्स, बेकरी आइटम्स और मैदे की बनी हुई चीजें अपनी लाइफ में कम से कम रखें, सादा लाइफ गुजारें। आप इंशाअल्लाह ताला जी पीसीओ की पेशेंट अगर हुई भी है तो वो ठीक हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम और हो सकता है ठीक भी हो जाए। लेकिन अगर आपकी ज्यादा प्रॉब्लम है तो कम हो जाए और आप इंशाअल्लाह ताला जी बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच।